नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्मयी नायक गीता की यात्रा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 4 से 8 तक की चर्चा करेंगे। इन श्लोकों में महाभारत के युद्ध क्षेत्र की स्थिति को समझाया गया है, जहां दोनों ओर महान योद्धा खड़े हैं। हम देखेंगे कि कैसे युद्ध में केवल व्यक्तिगत शक्ति नहीं, बल्कि पूरे समूह का सहयोग भी आवश्यक होता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि युद्ध सिर्फ दो पक्षों के बीच में नहीं, बल्कि पूरे कुल को प्रभावित करता है। इसीलिए हर विवाद को शांति से सुलझाना सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा हम ये सीखेंगे कि अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को पहचानना और उनकी तैयारी करना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक जैसे दुर्योधन अपने सेना नायकों का आकलन कर रहा है, हमें भी अपने जीवन के मजबूत और कमजोर पक्षों को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए आज के इन श्लोकों की गहराई को समझते हैं और जीवन में इनसे मिलने वाली सीख को अपनाने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। गीता की यात्रा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। दोस्तों, यहाँ युद्ध में कई महारथे हैं, जैसे भीम और अर्जुन को तो आप जानते ही होंगे, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध हैं। केवल वो नहीं, युयुधान, विराट, द्रुपद, चेकितान, धृष्टकेतु, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य जैसे महारथी भी उपस्थित थे। युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा और सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। ये सारे पांडवों की सेना की ओर से लड़ने के लिए प्रस्तुत थे। दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि युद्ध में केवल एक व्यक्ति की शक्ति नहीं, बल्कि सभी का सहयोग और समर्थन अति आवश्यक है। हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जब हम युद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो केवल हम ही नहीं, हमारे सगे संबंधी भी विनाश की ओर हमारे साथ चले पड़ते हैं। तो याद रखें, जितना संभव हो हर विवाद को शांति के साथ सुलझाने का प्रयास करना उचित है। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण, यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, अब मैं तुम्हें उन विशिष्ट व्यक्तियों के नाम बताना चाहूंगा जो मेरी सेना के नायक हैं, और मैं तुम्हें उन लोगों की पहचान भी कराना चाहूंगा। दोस्तों, जिस तरह यहाँ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपने सेनापति का उल्लेख करते हैं, उसी तरह हमें भी हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानना बहुत जरूरी होता है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। यहाँ दुर्योधन कहते हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप यानी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे इतने सारे महान योद्धा जो सदैव विजय रहे हैं मौजूद हैं। दुर्योधन अपनी शत्रु की सेना और दोनों सेनाओं की महायोद्धाओं का वर्णन करते हुए आगे होने वाले युद्ध का तैयार कर रहा है। ठीक इसी तरह
हमें भी अपने लाइफ में मतलब डेली लाइफ में आगे आने वाली चुनौतियों का मतलब डेली प्रॉब्लम्स का पहले से ही रेडी रहना चाहिए, ताकि हमें कुछ नया ना लगे। जिस तरह जब हम छोटे थे तब कोई भी एग्जामिनेशन में कुछ प्रश्न अगर हमें पहले पढ़ा हो तो हमें वो आसान लगता है, उसी तरह हमें भी अपने लाइफ में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब पांडवों की सेना शंख बजाएगी तो यह सिर्फ युद्ध शुरू होने की घोषणा नहीं होगी, बल्कि उसमें स्वयं श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति भी शामिल होगी। ये शंखनाद सिर्फ एक आवाज नहीं होगी, बल्कि एक गहरा संदेश होगा, एक ऐसा संदेश जो दुर्योधन के मन में हलचल मचा देगा और हमें गीता के गहरे ज्ञान की ओर ले जाएगा। तो बने रहिए गीता की यात्रा के साथ, जहां अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस धर्म और अधर्म के युद्ध में असली नेतृत्व कौन करेगा। जय श्री कृष्ण।